पेज नंबर 19। हाँ जी, हेडिंग इंटरेस्ट ऑन, एक है जी रेगुलर ड्राइंग्स और एक है इरेगुलर। रेगुलर ड्राइंग्स में अमाउंट भी सेम होगी जी और टाइम गैप भी सेम होगा। इरेगुलर ड्राइंग्स में टाइम गैप भी डिफरेंट होगा और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी डिफरेंट होंगी। अब जो हम अपनी किताब में बोलते हैं एवरेज टाइम पीरियड मेथड या एवरेज पीरियड मेथड, ये उसे कहते हैं सिंपल एवरेज मेथड। एवरेज टाइम पीरियड मेथड अगर याद हो, टाइम लेफ्ट आफ्टर टिल एंड ऑफ द ईयर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर टिल एंड ऑफ द ईयर अपॉन 2, ये एवरेज टाइम पीरियड आ गया जी। इनटू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1/12, 1/12 फॉर पर एनम। और जो हमारा नॉर्मल मेथड होता है जी, नॉर्मल मेथड मींस फॉर इररेगुलर ड्राइंग्स, उसको प्रोडक्ट मेथड कह के बोला जाता है। उसमें सिंपल मेथड आता है और प्रोडक्ट मेथड आता है। तो जी जो सिंपल और प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड में हम सबसे पहले लिखते हैं डेट ऑफ ड्राइंग्स, फिर आती है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, फिर आता है टाइम लेफ्ट टिल ईयर एंडिंग। ये तीनों कॉलम्स सेम होते हैं, चाहे प्रोडक्ट मेथड लगा लो चाहे सिंपल मेथड लगा लो। जब प्रोडक्ट मेथड होगा तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जब सिंपल मेथड होगा तब इंडिविजुअली हर एक ड्राइंग का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। जरा 23 पेज पे आ जाओ। खुल गया? चेक करना जी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिख रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये बताइए, इज इट रेगुलर ड्राइंग्स और इररेगुलर ड्राइंग्स? सुना नहीं रे? इररेगुलर ड्राइंग्स। अब जो नीचे चेक कीजिए आप, सी पार्ट की बात कर रहा हूं मैं आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ए और बी पार्ट जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेगुलर ड्राइंग्स, और जिस मेथड को अलाउ फॉलो किया गया है ए और बी पार्ट में उसे बोलते हैं एवरेज टाइम पीरियड मेथड, इनकी बुक के अकॉर्डिंग सिंपल एवरेज मेथड। उसके बाद जी जो सी पार्ट है दैट इज इररेगुलर ड्राइंग्स। पहले डेट ऑफ ड्राइंग्स, फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, फिर टाइम लेफ्ट टिल एंड ऑफ द ईयर, एंड द लास्ट कॉलम इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आ गई 234 इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये क्लियर हो गया जी। और अगर यहीं आपको सिंपल मेथड लगाना है तो आप 12,000 के ऊपर 10 महीने का 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/12 करके कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा पहली ड्राइंग का इंटरेस्ट। सिमिलरली बाकी की 4 ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आएगा, उसका टोटल करेंगे, दैट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेम ही आएगा जी दोनों के थ्रू आंसर। वापस आए प्लीज 19 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू पढ़ लो जी फटाफट। डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, नॉट स्पेसिफाइड। हाँ जी, केड़ी असम्पशन है जी फिर? हाँ जी, असम्पशन प्लीज। असम्पशन नंबर 2 एंड 3 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 जी। हाँ जी, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर टाइम पीरियड याद है? 12 प्लस 3/2 15/2 कितना होता है? ठीक है जी। एंड द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 9 प्लस 0/2 कितना होता है जी? मिडल ऑफ ईच क्वार्टर 10.5 प्लस 1.5/2 12/2 दैट इज 6। फिर कौन कौन ठीक हुआ जी? नेक्स्ट
ध्यान से आप पढ़िए। अब if the amount is withdrawn for first 6 months of the year at the, पहली ड्राइंग कब निकलेगी बस वो बताओ। 1 अप्रैल। उसने ड्राइंग्स कितनी देर निकाली हैं? पहली ड्राइंग के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होंगी? 6 महीने बाद? किस साल के बाद? सुना नहीं जी? तो कितने महीने बचे? बिल्कुल ठीक है जी, 6 महीने ड्राइंग्स निकाली हैं उसने। आखिरी ड्राइंग कब निकाली होगी? 1, वेरी गुड। अब 1 सितंबर से 31 मार्च में जाओ, 12 + 7 अपॉन कितने महीने हुए जी? चेक कर लो जी, फिर आंसर क्लियर है जी। नेक्स्ट, जरा ध्यान से पढ़ना। हाँ जी, कुछ समझ आया जी आपको? मेरे को तो आया नहीं, आपको आया? एक बार ना दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर शायद आ जाए। पढ़ लिया? आंसर भी देख लो जरा सेकंड का, क्या कह रहे हैं? ठीक है दोनों चीजें। चलो फिर अब पहले सेकंड पढ़ते हैं। अगर पार्टनर विड्रू कर रहे हैं अनइक्वल अमाउंट्स एट, तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं ये? सुना नहीं जी? जो आपको पेज नंबर 23 पे करवाया था, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट मेथड हो गया जी, प्रोडक्ट मेथड। तो जो दूसरा मेथड हुआ जो हमारे लिए एवरेज टाइम पीरियड मेथड है, इनके लिए कौन सा है? सिंपल एवरेज मेथड के पीरियड, सिंपल एवरेज मेथड। तो बताओ सिंपल एवरेज मेथड कहां लगता है? रेगुलर ड्राइंग्स पे कि इरेगुलर ड्राइंग्स पे? तो अब दोबारा से आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। अब वेरिंग अमाउंट आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पीरियड, कौन सा मेथड लगेगा जी फिर? एवरेज के प्रोडक्ट। ठीक है जी, सिंपल एवरेज मेथड रिक्वायर्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय द मंथ्स लेफ्ट टिल ईयर एंड। बस यही होता है सिंपल एवरेज मेथड में। हाँ, मंथ्स जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अमाउंट है उसे तो आप मंथ्स लेफ्ट टिल द ईयर जो है सिंपल एवरेज मेथड में ये होता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होता है। तो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा जी? ये पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। बोथ आर रॉन्ग, नीचे आंसर चेक कर लो जी। कहानी समझ आ गई जी? सेकंड पॉइंट क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन क्लियर है जी? थर्ड, मिडल ऑफ ईच मंथ। हाँ जी, क्या आएगा मिडल ऑफ ईच मंथ? 6। तो इनका आंसर क्या है जी? असर्शन रॉन्ग होगी जी। रीजन? रीजन तो ट्रू हो गया जी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट्स। हाँ जी, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब तो याद हो चुका होगा आपको, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ टाइम पीरियड शुड बी 7.5। देख लो देख लो, मेरे को तो नहीं पता, आप बता रहे हो। 12 + 1 13/2 गिव्स अस 6.5। और स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और फॉल्स? क्वेश्चन नंबर 2 जी। हाँ जी, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। स्टेटमेंट 1 ट्रू है जी। ओके, स्टेटमेंट 2। हाँ जी, स्टेटमेंट 2
करेक्ट है? फुल ईयर के 1/12? 1/12 स्टैंड्स फॉर फुल ईयर के 1 मंथ. सो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 जी, जल्दी बोलो जी. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. स्टेटमेंट 2 देख लो, खुद कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. केड़ा मेथड यूज किया? अब सिंपल एवरेज. ऊपर कह रहे थे प्रोडक्ट, आके ना. ऊपर भी यही कह रहे हैं जी, इफ वेरिंग अमाउंट्स आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स, तो हमारे पास जो है, हाँ अब ऊपर देखो, इफ द वेरिंग अमाउंट्स आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग, आंसर इज सी पार्ट, असर्शन इज रॉन्ग. अब नीचे चेक करो जी, जो आपकी स्टेटमेंट है वेरिंग अमाउंट, स्टेटमेंट 2, आंसर देख लो जी. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. चलो दिमाग पे बोझ नहीं डालना, स्टिक टू द टीएस रिगार्डिंग सर्टन पॉइंट्स. फोर्थ वन जी, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. ठीक है, हाँ जी. स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 जनाब. क्वेश्चन नंबर 5 जी, वेरी इंपॉर्टेंट वन, जरा पढ़ लो ध्यान से. पहले तो ये बताओ ड्राइंग्स कब हो रही हैं? पहली ड्राइंग कब हो रही है? पहली ड्राइंग कब हो रही है? 31 अक्टूबर. तसल्ली कर लो. हाँ जी, अंग्रेजी पढ़ लो जी. पार्टनर विड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द, ये रही जी लास्ट 6 months, एट द एंड ऑफ ईच मंथ. तो पहली ड्राइंग इसके एंड पे होगी जी. इसका एंड कब आएगा? 31 अक्टूबर. 31 अक्टूबर के बाद क्या बचता है जी? आखिरी ड्राइंग होगी जी 31. क्या बचेगा जी? 5 + 0/2. डन जी. फिर स्टेटमेंट 1 तो ट्रू होगी जी. फॉर दूसरी देखो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? चलिए न्यूमेरिकल आओ जी. हाँ जी, बिगिनिंग ऑफ ईच. चलो जी, 30,000 को मल्टीप्लाई किससे करना वो बताओ. 2, 2 हाफ ईयर होते हैं जी, इंटू 10/100 इंटू 1/12 इंटू 12 + 6, 18/2. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. 9,000 एट द एंड ऑफ, इंटू 4 इंटू 6/100 इंटू 1/12 इंटू एंड ऑफ ईच क्वार्टर जी 9 + 0/2, 4.5. नेक्स्ट, how much is interest on drawings? Drawings are made quarterly, तो इंटू 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12 इंटू, हाँ जी, एट द एंड ऑफ एवरी के बिगिनिंग 12 + 3, 15/2. इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी. क्वेश्चन में क्या मांगी है? टोटल ड्राइंग्स के क्वार्टरली ड्राइंग्स. सुना नहीं जी? तो जो भी आपका एक्स का आंसर आएगा उससे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जी, आपके पास टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी. नेक्स्ट प्लीज. हाँ जी, अयान. 5,000 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12 इंटू एंड ऑफ ईच मंथ है जी 11 + 0/2. दूसरे में जी एंड ऑफ ईच क्वार्टर 9 + 0/2. तीसरे में जी एट द एंड ऑफ फॉर द लास्ट 2.5.
बाकियों की मल्टीप्लाई होगी 12 से और आकिब की मल्टीप्लाई होगी 6 से। चलें आगे जी, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जी, ये किसी जमाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सेम चीज आ गई जी। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ये बिगिनिंग था जी, यहां पर एंड आ गया, 9 प्लस 0.2, 9/2 जी। नेक्स्ट, हाँ जी, अगले में फिर से यही चीज आ गई जी, बस अब फर्क इतना है, पिछले क्वार्टरली थी, अब कहां से कैसे है जी, मंथली। वो चल रहा है पता जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं, जाग जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्या ढूंढना बताओ। तो 10/100 की जगह क्या आ जाएगा, x/100। चलें आगे। नेक्स्ट, मैं तो सिंपल ही है जी, इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 जी, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 11, मिडल ऑफ ईच मंथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉइंग्स आर गिवन टू अस इन लम सम 6000 इंटू 12% इंटू 6/12। लिख लो भाई, 6000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। When the amount of drawings is given to us in lump sum, we calculate interest on drawings for how many months? Next. हाँ जी, ड्राइंग्स किसकी है पहले तो ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, who's withdrawing the money as drawings? हाँ जी, A. What about B? Is he doing drawings or withdrawal of capital? विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, सिर्फ ड्राइंग्स पे होता है जी। ड्राइंग्स है 40,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। क्वेश्चन नंबर 15 जी, इंटू 10/100 जी इंटू 6/12। क्वेश्चन नंबर 16, 10,000 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? बेटा पढ़ने आए हो तो पढ़ लो, नहीं तो जैसे पूरा नवंबर बिता दिया, दिसंबर आधा बिता दिया, आगे भी कर सकते हो ऐसा। आए हो तो पढ़ लो। 10,000 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? इंटू 10/100 इंटू 1/12। हाँ जी, टाइम पीरियड चाहिए एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। 6 + 0/2। नेक्स्ट, कौन से पे थे जी? 18th, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर जी, 12 + 6/2। क्वेश्चन नंबर 18, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है जी। क्वेश्चन नंबर 19, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 20 जी, एंड ऑफ ईच मंथ। क्वेश्चन नंबर 21, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्वेश्चन नंबर 22, प्लीज समके जी पढ़ लो बेटा, मस्ती करनी है तो इधर कमरा खाली है, वैसे भी कभी कभी जाते हो आप इस वाले कमरे में। नेक्स्ट, एंड ऑफ ईच क्वार्टर जी, हो गया? बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिया जी आपको। पहला पार्ट चेक कर लो, 3,000 बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, फिर 3,000 एंड ऑफ द मंथ है, और फिर आपके पास रेगुलर ड्रॉइंग्स आ गई। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन 22। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मिड ऑफ द एवरी मंथ 6 आ गया ना, 11.5 + 0.5। हाँ जी, पेज नंबर 24, फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट्स व्हाई दे हैव रिटन 1.4। पहला थ्योरेटिकल था, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, चौथा हेडिंग पढ़ना एंड प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पढ़ो। एंड हाँ जी, मेथड्स टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनते हैं जी, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स, और फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स कैपिटल एंड ओनली पार्टनर्स कैपिटल। नीचे चेक कर लो, छाती मार लो।
यादें ताजा हो जाएंगी। फिक्स्ड कैपिटल मेथड सिर्फ दो चीजें आ रही हैं जी जो आपके पार्टनर्स की कैपिटल को फ्लक्चुएट करेंगी। बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, टू बैंक विड्रॉल ऑफ कैपिटल। पार्टनर का करंट अकाउंट जी सारा कुछ। अब जरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक गलती ढूंढ के दिखाओ फॉर्मेट में। अरे अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में गलती ढूंढ के दिखाओ। हैं? भाई साहब गलती, बहन जी गलती। चलो टू बैलेंस कैरी डाउन दिख रहा है, वो गलती नहीं है। उसके ऊपर चेक करो क्या लिखा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आप चेक कर सकते हो पार्टनर का करंट अकाउंट ऊपर ही दे रखा है इसके, उसमें शेयर ऑफ लॉस के लिए कौन से अकाउंट की यूजेज की गई है। चलिए आइए जी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट कॉलन ए बी। भाई अब साल का एंड आ गया, अब सही तरीके से बनाना शुरू कर दो दोनों चीजें, एंट्री भी और अकाउंट भी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट पूरा लिखना नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट ए बी सी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए बी सी, टू ध्यान से बीज सैलरी अकाउंट, टू सीज कमीशन अकाउंट, टू रिजर्व, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए बी सी कैपिटल या करंट अकाउंट। पूरा फॉर्मेट चेक कर लो। कैपिटल और करंट पार्टनर के साथ सिर्फ यहां यूज किए हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल नहीं है। डन। अगर ऐसे हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो हम यूज करते हैं टू एंट्री अप्रोच, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू। इसीलिए एंट्री चेक कर लीजिए मैंने क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंट किसके साथ है, ए बी की सी के साथ कुछ नहीं है जी, और इसके आगे कुछ नहीं लिखना। कुछ नहीं का मतलब अमाउंट भी नहीं लिखनी, ये नहीं, कोई कैपिटल नहीं लिखना, कोई करंट नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखनी है, अमाउंट। किताब में जो मर्जी करी जाए, ये में चाहे टीएस में, किसी भी किताब में, दिस हैज टू बी फॉलोड। अब ध्यान से, दो बार सेम क्वेश्चन डाल चुका हूं मैं आपको, एक बार ड्यूरिंग द ईयर के टेस्ट में, एक बार आपको टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में भी शायद दो बार डल चुका है, एक बार फंडामेंटल के टेस्ट में और एक बार फुल सिलेबस के टेस्ट में, पूरे क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज। बीज सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज सैलरी अकाउंट, सोनूज कैपिटल अकाउंट। याद आया होगा, चेक करो जरा क्या लिखा, चेक करो क्या लिखा, टू बीज सैलरी अकाउंट। हां, जब आप इसको कैपिटल के अकाउंट में डालोगे तो वहां बी लिखने की लोड़ नहीं, वहां बाय सैलरी लिखने की लोड़ है, क्योंकि अमाउंट आप बी के कॉलम में ही डालने वाले हो। इज दैट ओके जी? सीज कमीशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कमीशन अकाउंट। इज दैट ओके जी? कहानी क्लियर है जी? दो एंट्री अप्रोच। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की आपकी एंट्री बनेगी जी, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो जहां जहां आपको पार्टनर के साथ कैपिटल अकाउंट दिख रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, और यहां पे भी कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा। सो दीज आर द एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन जी। आइए जी, पेज नंबर 26, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन
साल के स्टार्टिंग में बड़ा दिमाग खराब किया था जी आपने, आपका, इसने, आप तो अभी भी खराब कर रहे हो। फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन? चार्ज। कहां जाएगा? अगली एंट्री चेक कर लो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सेकंड हेडिंग क्या है जी इसके बाद? ये हमारे लिए कमाई है जी, चेक करिए एंट्री, लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इनकी अप्रोच डिफरेंट है। हम ये इंटरेस्ट कैपिटल में डाल देते थे, वो भी ठीक है जी, इन्होंने जो डाल रखा वो भी ठीक है, लोन के अंदर ही इन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड कर दिया जी। हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन लोन की नेचर क्या है जी? बस फिर चेक कर लो जी, पी एंड एल में ट्रांसफर हो गया। मैनेजर कमीशन की जर्नल एंट्री जनाब, मैनेजर कमीशन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन। रेंट टू पार्टनर जी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अगर पे कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अगर पे नहीं किया, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, आपका रेंट ट्रांसफर हो गया जी। हाँ जी, कमीशन देना है किसे? हाँ भाई 5%, किस किस का हो सकता है 5%? किसी भी चीज का हो सकता है, नेट प्रॉफिट का हो सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट का हो सकता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का हो सकता है। मेन पॉइंट है बिफोर चार्जिंग है के, बिफोर चार्जिंग है तो 5/100 होगा, आफ्टर चार्जिंग है तो 5/105। कौन सा कॉन्सेप्ट? स्निफर डॉग, खोजी कुत्ता, जो चीज ढूंढनी है उसको ढूंढने के लिए उसी की जरूरत है। उसके बाद जी 27 पेज पे आओ, ट्रांसफर टू क्या लिखा? 3 तरीके से होगा जी। पहला, हेडिंग पढ़ के बताओ जी, केस 1 नीचे दे रखा है, 10% ऑफ व्हाट? नेट प्रॉफिट इज द स्टार्टिंग पॉइंट जनाब, उसी का 10%। केस 2, डिविजिबल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस ऑल द एप्रोप्रिएशंस, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एटसेट्रा, सैलरी इफ गिवन, जो अमाउंट आई उसका 10/100। चेक कर लो जनाब। तीसरा, पढ़ के सुनाएं सारे जने, ब्रैकेट, केस 2 केस 3, व्हाट्स द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट? नेट। नेट का मतलब जी सब कुछ माइनस होने के सब कुछ में कौन आ जाता है? जनरल रिजर्व। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, स्निफर डॉग, जो ढूंढना है उसको ढूंढने के लिए उसी की। सो दैट इज वाई यू हैव टू डू 10/100 के 10/110। आ जाओ जी फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। हाँ जी 1, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 जी, थोड़ा जल्दी से, इतना टाइम? सेकंड, थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 3 जी। इन आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में टू साइड पे आएगा, टू बैंक। नेक्स्ट जी, मैनेजर कमीशन इज सी, सॉरी 5th। इंटरेस्ट ऑन, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लोन फ्रॉम पार्टनर। आओ जी, स्टेटमेंट 1, सॉरी असर्शन, हाँ ठीक है, असर्शन ठीक है जी, गलत है, रीजन सही है जी। नेक्स्ट,
असर्शन ठीक है जी, रीजन, रीजन जनाब, नेक्स्ट। जी असर्शन ठीक है, गलत है, ओके, रीजन, रीजन जी अभी तो करके हटे हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 बोलो जी, ट्रू है, रीजन बोलो बोलो, सही है जी, नेक्स्ट, फटाफट जी, 10/100 के 10/110, 10/100 के 10/110, सेकेंड वन जी, हाँ जी। अब आपने कोई अकाउंट बनाना तो बैठना नहीं, एमसीक्यू है अपना। नेट प्रॉफिट कितना बताओ, 170। अब ध्यान से देखो, इंडिविजुअल जाने की जरूरत नहीं है जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाउ मच इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सीधा कैपिटल का टोटल बताओ, 6 लाख का 8%, 48,000, 5,000 इंटू 12, 60,000, 60,000 एक आ गया जी, और 48,000 एक आ गया, 1,08,000 माइनस करना है जी, सॉरी 5,000 इंटू, हाँ वही है ना जी, 6 लाख इंटू 8, 48 प्लस 60, 1,08,000, 175 में से 1,08,000 गया जी, 67 ही बचेगा। क्या निकालना क्या है जी आपको, वो तो चेक करो। वान्या शेयर इन, तो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए तो सारी एप्रोप्रिएशन माइनस करनी ही पड़ेंगी, वही कर रहे हैं हम, बिना क्यों थोड़ी आ जाएगा उसके। हाँ सिर्फ वान्या का है, ओके फाइन, मैं 6 लाख पे ले रहा हूं जी, वान्या का 5 लाख है, 40,000 आ गया जी, 40 और 60 1 लाख, 175 में से 1 लाख गया, 75,000, 75,000 इंटू वान्या का हिस्सा 3/5। नेक्स्ट जनाब, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ मांगा क्या है, बताओ जी फिर ओंकार जी को क्या क्या मिलना है, सैलरी कितनी, ओके। अब पहले तो ये बताओ आपका नेट प्रॉफिट कितना है, हाँ जी हाँ जी बोलो बोलो, 560 इज द रॉन्ग आंसर। अगर याद हो, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। इसमें से एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी क्या है, सबट्रैक्टेड है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, एड बैक। कितना है जी नेट प्रॉफिट फिर, 560 है जी, 560 में सैलरी ऐड करो, 70,000, 6,30,000। चलिए हमने ओंकार जी को सैलरी देनी है 20,000 देनी है जी, और ओंकार जी को क्या देना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वैसे हमें सैलरी ऐड करने की कोई लोड नहीं थी अगर हम दिमाग लगाते तो। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, ओंकार को क्या देना है, क्या देना है जी ओंकार को, सैलरी कितनी 20,000। आपको 5,06,000 केड़ा प्रॉफिट दे रखा है, डिविजिबल ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि इसमें से सैलरी ऑलरेडी क्या है, सबट्रैक्टेड। तो इसी अमाउंट को क्या कर देना था, डिवाइड। आपके पास दो चीज आ जाती है, एक ओमकार का कैपिटल और एक ओमकार का डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों को ऐड अप करो, आंसर आ गया जी। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन पढ़ो जी। पढ़ लिया, क्या निकालना है, शेयर ऑफ लॉस। चेक कर लो जी अपने को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है क्वेश्चन में, और दोनों जनों ने क्या दिया, 20 और 10 30,000, 30,000 का 6%, 1,800, 1,800 इंटू 3/12 जी, 450। 450 का हमारा इंटरेस्ट है, एक्सपेंस है जो हमारे लॉस को
बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। 2500 प्लस 450 जी 2950, उसको रेशो में बांटना है जी। नेक्स्ट प्लीज। 9,20,000 इंटू 15 बाय, आंसर दो। 15 बाय 100 के 15 बाय 115। नेक्स्ट। 60,000 6 लाख का लोन दिया जी, नो पार्टनरशिप डीड, 6 लाख का 6%, 36,000, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, 27,000 आंसर आ गया जी। नेक्स्ट। 1,20,000 इंटू 6%, कितनी देर का इंटरेस्ट दोगे जी? 6 महीने। नेक्स्ट प्लीज। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, सैलरी माइनस होगी, मैनेजर का कमीशन माइनस होगा। प्लीज चेक करो थर्ड लाइन में जो प्रॉफिट आपको दे रखा है वो कौन सा है? आफ्टर चार्जिंग व्हाट जी? हाँ जी, आफ्टर चार्जिंग व्हाट, बट बिफोर चार्जिंग तो सैलरी ऑलरेडी इसमें से सब्ट्रैक्ट, तो और क्या है, सब्ट्रैक्ट करें फिर 30 60 80,000 का 6% जी 4800, 2500 2300, 2300 गए जी, अपने पास बचे 7700। 7700 में से अमिताभ का शेयर जी, अमिताभ का शेयर है 3/5। जरा आंसर चेक करो प्लीज, कितना है जी आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 8 है, ए पार्ट। ऑप्शन ही नहीं दिए, सबको फटे फिर। The only point of contention in this question according to you, is there any point of contention? No. What about manager's commission? आ गया पॉइंट ऑफ कंटेंशन? ये सब्ट्रैक्ट हो चुका है कि होना है? कैसे पता चला? The profits prior to the calculation of interest on capital but after charging Babul's salary amounted to 12,500। अभी तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, जब ऑप्शन होंगे तो वो एक ऑप्शन में आपको देंगे 750 माइनस किए बगैर और एक में देंगे 750 माइनस करने के बाद। हेड आई विन टेल यू लूज, है ना? आई एम द विनर। फिर उसके लिए अक्ल लगाओ। अकेला वर्ड प्रॉफिट स्टैंड्स फॉर नेट प्रॉफिट, तो हम यही मान के चलेंगे कि जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ये नेट प्रॉफिट है, इसमें से मैनेजर का कमीशन ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप वैल्यूज पे जाओ तो कुछ याद आना चाहिए। अपनी टीएस की इलस्ट्रेशन की वैल्यू है 12,500 प्लस 2500 15,000, 15,000 माइनस 750 गिव्स अस 14,250। चलिए 12वीं आपकी है, याद मेरे को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जी। जनाब डीड तो साइलेंट है, डीड तो साइलेंट, तो फिर इक्वल। चलिए नेक्स्ट। 3 और 2 5, 50,000 आ गया जी, है जी अपने पल्ले 50,000। फिर प्रोपोर्शन में चला जाएगा जी 3:2, 18 12। नेक्स्ट। हाँ जी, कल किया था 90 60 30। उसके बाद R&S की सैलरी जी, जो कितनी है बताई नहीं, बताइए। चलो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 12। मांगा क्या पहले तो ये बता दो। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट कितना है जी? उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं, 15 10 25 बचे कितने जी? 1 लाख में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड कर दो 10,000 का, कितने आ गए जी? 1 10 में से अब अबे का क्या निकालना है? कमीशन। सवाल ये है 10/100 के 10/110 Y100। बिल्कुल ठीक। 1 10 में से 10 माइनस हो जाएगा जी, 1 लाख रह जाएगा आंसर। नेक्स्ट। बोर्ड का क्वेश्चन है ये।
तुम्हें डाला जा चुका है, लेट्स सी क्या जवाब आता है। डोंट टर्न द पेज, आंसर प्लीज। भाजी आंसर ते जोर फोकस दो, सोचा तो चल दिया रहनिया, आंसर ते फोकस करो। हाँ नील, किस चीज की मांग कर रहे हैं वो आपसे? भैया 50,000 तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही खा जाएगा, 30,000 और 20,000, लेकिन जवाब सीधा जाता ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। बोर्ड के पेपर में भी यही हुआ था। डिविजिबल प्रॉफिट इज नील, नॉट 30/20। 30/20 इज appropriation, and after giving the appropriation we are left with zero divisible profit. Next please, जर्नल एंट्री चाहिए, नीचे ऑप्शन देखने की लोड़ नहीं होनी चाहिए आपको। गलत जवाब, पहले लाइन की एंड पढ़ लो जहां क्वेश्चन 14 लिखा है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, प्रॉफिट्स देखना कितने हैं? 90,000। सैलरी कितनी कितनी है? 60,000 हो गई। कैपिटल सबकी मिला के 2 लाख है, 2 लाख का 10%, 20, 60 और 20 80, 90 का प्रॉफिट है, बचे 10, 6 2 2। नेक्स्ट। व्हाट इज 1,60,000 क्यू का रेशियो में शेयर? 1/3, 160 into 3, 480। व्हाट इज 480? डिविजिबल प्रॉफिट। ऊपर जाना है, डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर ये सब ऐड होगा और ये माइनस होगा, देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट। साल के दूसरे टेस्ट में क्वेश्चन था जी आपके। नेक्स्ट। ओ बहुत बढ़िया, जय महादेव। आओ क्वेश्चन नंबर 17। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लीज। अच्छा थैंक यू। वहां पे ये लिखा ना 5% पर एनम। इतना टाइम आप सोचने में लगा रहे हो, ये तो 1 सेकंड का आंसर था, 1 सेकंड का। 50,000 कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग। कितनी है क्लोजिंग? 10 लाख। 10 लाख का 5%, 50,000। नेक्स्ट। प्रॉफिट दे रखा जनाब 1,20। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख का 6%, 24,000। सैलरी 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड हो जाएगा जी, जमा कटा। नेक्स्ट। 43,000 में से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है जी। 20,000 का 6%, 1200, 1200 का हाफ 600। 43,000 में से 600 गया, 42,400। बस जी फिर 42,400 को कैसे बांट दोगे जी? इक्वली, क्योंकि और कोई अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में दे नहीं रखी, दे रखी है जी। चलिए नेक्स्ट जी। 12,000 और 16,000 नहीं है जी अपने पास, कल कर चुके हैं हम बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के। रेशो बनेगी जी आपकी 3:4। आओ जी जरा क्वेश्चन नंबर 21 देखें कितना दिमाग चलता है। कैसे भरी जाएगी ब्लैंक्स? सेकंड लाइन पढ़ ली क्वेश्चन नंबर 21 की। 5% ऑफ व्हाट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व की अमाउंट गिवन है आपको। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की अमाउंट दो 15,000 इंटू 100/5, 3 लाख। अब तो प्लस माइनस कर लोगे। नेक्स्ट। व्हाट इज 250? उसमें सैलरी ऐड होएगी जी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस होएगा। यूल गेट योर आंसर। 31 पेज।
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ जी, शीना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चाहिए। कैसे गिवन है जी ड्राइंग्स? तो फिर इंटू 10/100 इंटू 6/12। ध्यान दो जी, आपका प्रॉफिट 57,000 का है, उसमें तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होगा। जो अमाउंट आएगी उसको मल्टीप्लाई करोगे 1/6 के साथ, तो ताप्ती का डिविजिबल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, हाउ मच इज द रेंट? 2500 इंटू 12 जी गिव्स अस 30,000। हमारे पास 2 लाख रुपए हैं प्रॉफिट। 2 लाख में से 2500 इंटू 12 30,000 माइनस होगा जी, गिव्स अस 1,70,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% जी 36,000 और 12,000। कमीशन 2% देना है जी नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट इज नॉट 2 लाख। 2 लाख माइनस 30 दैट इज 170। 170 का 2% जी 3,400। बाकी जी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 1 और 2 ब्लैंक चाहिए थी, वो हमने दे दी। नेक्स्ट प्लीज। प्रॉफिट बताना। अपने पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। 30 लाख की कैपिटल है, 3 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, 60,000 और 12 72,000 की सैलरियां बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो और बताओ क्या मांगना चाह रहे हैं वो आपसे। कल्ले कल्ले पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी दे देंगे जी। उसके बाद जी जो अब आप ये निकालेंगे 672 में से इन सबको माइनस कर दीजिएगा, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा जो कि बट जाएगा। केस स्टडी 4 जी। ये बताइए, मैनेजर को कमीशन 5% किस अमाउंट का देना है? इतना टाइम? सिंपल इंग्लिश है। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट। व्हाट इज दिस प्रॉफिट? 62,000 का 5% 3,100। 3,100 62,000 में से क्या होगा? माइनस। लेकिन 62,000 में एक चीज ऐड भी होनी है। किसकी सैलरी? 12,500। 62,000 प्लस 12,500 गिव्स अस 74,500। 74,500 में से माइनस हुआ 3,100। कितना बचेगा? 71,700। आंसर ऑप्शन में ही नहीं है। हैप्पी बर्थडे। आपकी कैलकुलेशन पे मेरे को विश्वास भी नहीं है। 62,000 प्लस 12,500 अनमोल की सैलरी हुई है ना माइनस जी। ये बन गया जी 74,500। अगर 3,100 माइनस करते हो इसमें से तो ये बनता है जी 71,400। आ गया जी आंसर। ब्लैंक 1 जी। हाँ भाई, जमा इकट्ठा कर लोगे ब्लैंक 1 के लिए। नेक्स्ट। गीता जी का लोन पे इंटरेस्ट माइनस करना बाकी है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन है अपने को 9%। 75,000 का 9% जो भी आएगा जी उसे 7,06,750 में से माइनस करोगे, वो अमाउंट जो है वो हमारे 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जी। ड्रॉइंग चेक कर लो जी। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर और द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर निकल जाएगी जी। उसके बाद पूरा क्वेश्चन मांग लिया जी उन्होंने आपसे। नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी, दैट विल गिव यू द शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। हाँ जी, अब इनकी प्रेजेंटेशन पे बावले मत हो जाना। पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। करंट अकाउंट आ रहा है जी। आपा कोई नहीं डालना करंट अकाउंट। आपा यही करना है, बस आपा यहां करंट अकाउंट डालना है। डन है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जी, सिम्मी सोनू।
पढ़ लिया? क्या मांगा है जी? P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है 30 और 15। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मल है जी 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, ड्राइंग्स आपको लमसम में गिवन है 6/12 करेंगे। सैलरियां दे रखी हैं। प्रॉफिट करंट अकाउंट में ट्रांसफर होने हैं जी। डन हो गया? जल्दी बोलो। अब देखो, मैंने तुम्हें बोला ना 11वें क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे बावले मत होना। अब तेरा चेक करो, गिव मी 2 पिलर्स ऑफ अकाउंटेंसी। डेबिट क्रेडिट नहीं भाई, जर्नल एंड लेजर। जर्नल एंट्री बना के दे सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से सैलरी की। अकाउंट डेबिट तो पता है मेरे को, आगे टू सिम्मीज करंट अकाउंट टू सोनूज करंट अकाउंट। इस एंट्री की पोस्टिंग कर सकते हो सिम्मी और सोनू के करंट अकाउंट में। देखो आया ही नहीं। देखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा है, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं दिख रहा। सैलरी दिख रही है, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं दिख रहा। आई बात समझ में? ऐसा नहीं होता एक अप्रोच की लात पकड़ लो, दूसरी की बाजू पकड़ लो, फिर ऐ कर लो। बेवकूफ। समझ आ गया जी? यही चलाना है, यूनिवर्सल है। नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन। जो पढ़े लिखे बालक हैं, चाहे थोड़े से ही हैं, देखो कुछ याद आएगा। फुल सिलेबस 1 या 2 में था जी क्वेश्चन, ये पूरे का पूरा 6 नंबर का। डिट्टो एज इट इज, नो चेंज इवन इन द वैल्यूज। 489950 से ही शुरुआत थी। सोनू को सैलरी दी, रजत को कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। चलो जी आओ अगले पे आओ। जरा करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे नजर मारो। एक का क्रेडिट है, एक का, जिसका डेबिट है उसका करंट अकाउंट जब बनाओगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करोगे? कितनी है? 40 एंड का कितने परसेंट जी? 5%। सैलरी किसकी है चेक करो, वनीता। सॉल्यूशन देख लो जी। अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कराने लायक नहीं बैठूंगा, उसके लिए 6 महीने लगा दिए। पार्टनर का करंट अकाउंट ही मांगा है, यहां पे फिर वही बेवकूफी है करंट अकाउंट की। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तसल्ली से पढ़ो, क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हो। पढ़ लिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त ध्यान से सुनिएगा। एल कि 2 लाख की कैपिटल पे 9% पूरे साल का और 1 लाख की कैपिटल पे 9% 9 महीने का। एन की कैपिटल पे जब इंटरेस्ट निकाल रहे हो 4 लाख के ऊपर 9% 3 महीने का, उसके बाद 3 लाख के ऊपर 9% 9 महीने का। एल, एम और एन तीनों जने ड्राइंग्स कर रहे हैं जी। उनकी ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो है 12%, 6/12 होगा बिकॉज लमसम में दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन की टेंशन लेनी कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही बता दिया कि जो प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है। इज दैट ओके जी? उसके बाद पार्टनर के आपको कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट लाइन पढ़ लीजिए क्वेश्चन की। पार्टनर्स तो आपके कैपिटल अकाउंट पर नजर मार लीजिए, सिर्फ 4 चीजें हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, टू बैंक विड्रॉल ऑफ कैपिटल, टू बैलेंस कैरिड डाउन। एक अनोखी चीज देखिए जो आपकी तो डिक्शनरी में है ही नहीं। लेजर का फॉर्मेट पता है? लेजर और फॉर्मेट इन 2 शब्दों से आपका कोई लेना देना है? हाँ, कृपया बताएं। हाँ, पहली वर्ड क्या बोला आपने? डेट। चेक करें, लगी हुई है। क्यों लगी है? बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। चलिए बॉटम ऑफ द पेज। डला हुआ है टेस्ट में आपके।
टेस्ट नंबर 2, प्रायर टू पास्ट एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 15%, 12,600 का प्रॉफिट है। ड्रॉइंग्स दे रखी है, ड्रॉइंग्स पे 15% इंटरेस्ट आ जाएगा, 300 उसका हाफ करोगे 150, 4,000 का 15% 600, हाफ करोगे 300। कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, 60 और 80 140 होता है, 1,40,000 का 12%। आपके काट से 12 है, 14 इंटू 12, 14 इंटू 10 तो आता है कितना, 14,000 का तो सिर्फ क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अपने पल्ले क्या है, 12,600। पेज नहीं टर्न करना जी, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। ये बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हियर। सुना नहीं जी मेरे को, नेट प्रॉफिट बताओ जी। 12 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी, 60,000 का 12% जी 7,200 प्लस 4,800, 7 4 11। एक मिनट चेक करना है जरा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 60,000 का 12%, 7,200 और 80,000 का 12%, 9,600। 9 7 16, 16,800, 16 जो 8 8 जी 8 ना 8 चो 6 2 6 चो 2 4। व्हाट इज 4,200 जी, व्हाट इज 4,200 जी, ये कैलकुलेशन ठीक ही है ना जी, 8 से 6 6 से 2, 4,200 इज नेट लॉस। फिर से पूछ रहा हूं व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हियर। चार्ज का घर वो बनाते नहीं हम, हमें क्या बनाना होता। नाउ टर्न द पेज, क्या दिख रहा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 16,800। बाय साइड क्या दिख रहा, पी एंड एल 12,600। हमारी प्रेजेंटेशन क्या होगी जल्दी बोलो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,600 माइनस 16,800, आउटर कॉलम 4,200, बिकॉज वी कांट शो अ चार्ज इन पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय साइड पे आ गया जी मेरे पास, बाय साइड पे क्या आएगा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर आएगा बाय लॉस, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, करंट अकाउंट है जी। आंसर अपना सेम आना जी, चेक कर लो। 16,800 डेबिट साइड पे दिख रहा है आपको, क्रेडिट साइड पे पहली अमाउंट क्या है, 16,600 में से 16,800 में से 1200 माइनस 12,600 माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा। किताब में भी क्वेश्चन है जी आपका, लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे, टॉप ऑफ द पेज पे, चेक कर लेना जाके। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जी, क्या बनाना जी फटाफट बताओ। इंटरेस्ट ऑन सॉरी पी एंड एल, चलो प्रॉफिट बताओ कितना है, 1 लाख। सुना नहीं जी, 1 लाख, इसमें से क्या माइनस होना बाकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, नॉर्मल है। जरा रीना जी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बताओ कितने पे आएगा, कितनी देर का लगाएंगे जल्दी बोलो। 3 महीने, जनवरी फरवरी एंड मार्च। रमन का लगेगा जी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, 2,000 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12 एंड ऑफ एवरी मंथ, 11 प्लस 0 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। पढ़ो पढ़ो आप पूरा। सारा क्वेश्चन नॉर्मल है जी। अगर आपको आपने कल का लेक्चर और आज का लेक्चर ध्यान से लगाया हो, आपने ये सेम पॉइंट कर रखा है, बट उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है। वो आपने कर रखा है गारंटी वाले टॉपिक में। जब पार्टनर गारंटी देता है फर्म को, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से चार्ज करते हैं और पी&एल के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय साइड पे भेजते हैं। अब यहां चेक करो जी, सेम नेचर का पॉइंट आया था ना जी, सेम नेचर का कर रहे हो तो वो प्रॉफिट आपके पार्टनर को लाके देना पड़ेगा, किसको, फर्म को। चेक करो बाय साइड, स्टार लगा लो। बाय सीज कैपिटल अकाउंट 10,000, 80,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका सी पॉइंट, क्वेश्चन का सी पॉइंट पढ़ के बताना। आफ्टर चार्जिंग 10/100 करना है कि 10/110। क्वेश्चन नंबर 3 जी, कैपिटल्स फिक्स्ड हैं जी,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12%, सैलरी 4000 इंटू 12 जी। इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स दे रखी हैं, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना जनरल रिजर्व में। हाँ भाई 15,000 का ये रहा जी, सामने किया हुआ है सॉल्व। 15,000 का 5% कितना है जी? 3 लाख। चेक करो 3 लाख आ गया। अब 3 लाख नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है जिसमें से सारे चार्जेस ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, माइनस। तो आपकी पहली अमाउंट आ गई जी। ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट नॉर्मल है, कैलकुलेट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नॉर्मल है, कैलकुलेट हो जाएगा। सैलरी ऑलरेडी आपको गिवन है, चेक कर लो 4,000 पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 4 जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दोगे जनाब? अमाउंटें चाहिए मेरे को एबीसी की। 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख। पक्का? चलो देखते हैं आगे। देखो जी, सी ने लोन दिया है किसको? फर्म को। ड्राइंग्स दे रखी हैं जी, ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जनाब, तो ए का इंटरेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट दे रखा बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। सी ने लोन दिया है 2 लाख का, 6% 12,000, 3 महीने का लगेगा जी। कब दिया जी लोन? प्लीज, लोन कब दिया है? 2000। हमारा साल कब शुरू हो रहा है? पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा जी, 3 महीने का नहीं। 3 महीने का इंटरेस्ट पिछले साल लग चुका था, ये साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को अभी भी हमने उसके लोन के पैसे वापस करने हैं, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा जी। चलिए डन है जी। टॉपिक अपने 2 रह गए जी इसमें से, गारंटी एंड पास्ट एडजस्टमेंट। कल मैंने आपको बोला था मैं आपको भेजूंगा, वो मांगा किसी ने नहीं आप में से। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हैज आस्क्ड फॉर इट। हाँ आपकी प्ली होगी, हम तो बाद में करेंगे ना, चैप्टर खत्म होने के बाद। चलो मैं भी नहीं भेजने वाला जब तक मांगोगे नहीं तुम, ठीक है? ओके बाय, टेक केयर।